नमस्कार, मैं पंकज कुमार। पहले अरविंद केजरीवाल हुए थे गिरफ्तार, अब पहुंच गए हैं तिहाड़। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मणिपुर हिंसा पर मुंह न खोलने वाले प्रधानमंत्री बयानों की इस बयार में, चुनावी बयार में इलेक्टोरल बांड पर अपना मुंह खोल दिया। उन्हें बांड को लाने का कोई दुख नहीं है और अपनी नाकामियों को अपना मेडल बनाकर अपने सीने पर लगाकर बोल रहे हैं कि मैंने बांड को लाया, तभी तो भ्रष्टाचार का एक खेल उजागर हुआ। ये अलग बात है कि सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील पर दलील देते रहे कि चंदे का ये जो खेल चल रहा है, इसको जानने का अधिकार जनता को नहीं है। और कानून में भी ये प्रावधान था कि कौन किसको चंदा दिया और कौन किससे चंदा लिया, एक गुप्त रखा जाएगा। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी ने जो कानून लाया था, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बेबाकी से राय दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। जनता भी जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या उनकी ये लड़ाई के दायरे में अजीत पवार भी आएंगे, छगन भुजबल भी आएंगे, जिनके खिलाफ केस समाप्त करने के लिए ईडी ने कोर्ट में अपील कर दिया। प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी में छोड़कर अजित पवार के साथ ही एनडीए में सहयोगी हो गए, वो भी बरी हो गए। तो ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है, ये कहीं न कहीं सिमट कर रह गई है विपक्ष के नेताओं तक। तब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए वीडियो में बना रहा हूं। अगर आपके अंदर सच जानने का, सच को सुनने का और सच को समझने का हिम्मत है, तभी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वरना स्किप कर निकल जाइए। हमारा देश लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। जी हां, मैं पूरे जोर देकर कह रहा हूं कि हमारा देश आज की तारीख में तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जेल से शासन चला रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े दावे कर सत्ता में आई एनडीए के 10 साल पूरे हो गए हैं। चंदे के एक बड़े धंधे का उजागर हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। बावजूद इसके लोगों को लग रहा है, पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन दिया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के लोकतंत्र से ऊपर है, उनका फैसला लोकतंत्र को दबा नहीं रहा है। आप कहेंगे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तानाशाही आ गया, तो आप ये वीडियो बना कैसे रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं कि जिस दिन न बनाऊंगा, जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन आप किससे पूछेंगे? मैंने स्पष्ट कहा है कि हमारा देश लोकतंत्र से तानाशाही की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसे ही हम चुप रहे तो एक दिन तानाशाही लागू हो जाएगा। देश में चुनाव चल रहे हैं, विपक्षी दलों को 30-30 साल पुराने मैटर में इनकम टैक्स का 1700 करोड़ का नोटिस थमाया जा रहा है। विपक्षी दलों का बैंक अकाउंट सीज किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, जनता भी पूछ रही है, आप भी पूछ रहे हैं कि जिसकी साइकिल पर चलने की औकात नहीं है, वो एरोप्लेन से कैसे घूम रहा है। लेकिन ये सवाल झोला कंधे पर लेकर घूमने वाले प्रधानमंत्री से भी होना चाहिए कि लोकतंत्र में चुनाव होते कहते हैं, पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां है? ये बड़े बड़े पंडाल, ये हाईटेक इवेंट कैसे आयोजित बीजेपी कर रही है? ये जो चंदा मिला है, इस चंदे के खेल को दबाने की कोशिश क्यों की गई? सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं तो उनको जेल में होना चाहिए, लेकिन बेल के
बेल के लिए नहीं, सजा मिलने के बाद। लेकिन जेल में सिर्फ अरविंद केजरीवाल को नहीं रहना चाहिए, जेल में होना चाहिए हेमंत बिस्वा शर्मा को भी, शुवेंदु अधिकारी को भी, और जेल में रहना चाहिए कोलगेट घोटाले कांग्रेस के मंत्री का नाम मैं ले रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं नवीन जिंदल का, जो आज भाजपा में आ गए। कभी कोलगेट घोटाले के बड़े आरोपी थे, भाजपा में आते ही कहते साफ सुथरे हो गए। सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में चल रहा है। आज के तारीख में चुनावी प्रक्रिया चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने 70 से ऊपर कांग्रेसियों को टिकट दिया है, और कहीं न कहीं लोकतंत्र को जो डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सत्ता में बने रहने के लिए, हर हाल में सत्ता में बने रहना ही मकसद है। और इसके लिए कांग्रेस के पुराने भ्रष्टाचारियों को भी भाजपा में लाने से पीछे कोई नहीं हट रहा है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि आपको नहीं पता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार कर रही है? आपको भी पता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। अब बात बस भ्रष्टाचार की नहीं है, आवाज दबाई जा रही है। आज कोई भी टीवी चैनल विपक्ष के नेताओं के भाषणों को नहीं दिखाता है, कोई भी अखबार विपक्ष के पेड विज्ञापनों को छापने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो जिस ढंग से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि एक अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का भी होना जरूरी है। तो आप तो मान लिए कि नहीं, विपक्ष में सब भ्रष्टाचारी है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी थे विपक्ष के, वो तो आज सत्ता पक्ष की गोदी में बैठ गए हैं। उनसे कब निपटिएगा? आज नहीं तो कल ये आपको दर्द देंगे, आम जनता को दर्द देंगे। मैंने इंदिरा का शासन नहीं देखा है, सुना था कि इंदिरा के शासन में तानाशाही चलती थी, लेकिन मैं उस बात को क्यों उठाऊं जब मैंने वो शासन देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूं, इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। आप विचार करिए कि क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा अगर इसी तरह से विपक्ष को कुचलने का, मसलने का प्रयास किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं अपने लोकतंत्र के भविष्य के बारे में? अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।